आत्मा की दास्तान में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपकी नींद उड़ा देगा। अगर दिल कमजोर है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार सोच लीजिए। इंदौर बाईपास की रात रात के करीब 11:15 बज रहे थे जब रोहित अपनी पुरानी मारुति स्विफ्ट को इंदौर बाईपास की उस सुनसान सड़क पर दौड़ा रहा था। शहर की रोशनी अब बहुत पीछे छूट चुकी थी और आगे सिर्फ एक काली खामोश सड़क थी जो दूर तक अंधेरे में गुम होती चली जाती थी। दोनों तरफ खेत थे, सूखी झाड़ियां थीं और बीच बीच में कोई पुराना पेड़ हवा में हल्का सा हिलता हुआ दिखाई देता था। रोहित अपने घर, जो कि उज्जैन के पास एक छोटे से कस्बे में था, वापस लौट रहा था। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और यही सोचकर उसने रात के सफर का फैसला किया था ताकि सुबह जल्दी पहुंच सके। गाड़ी का रेडियो हल्की सी खरखराहट के साथ कोई पुराना गाना बजा रहा था, मगर रोहित का ध्यान उसमें नहीं था। उसकी आंखें बार बार रियर व्यू मिरर की तरफ जा रही थीं, क्योंकि पिछले करीब 10 मिनट से उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे सड़क के किनारे कोई खड़ा हो। पहली बार जब उसने देखा था तो उसने सोचा शायद कोई राहगीर होगा, कोई मजदूर जो देर रात पैदल अपने गांव लौट रहा हो। एक लंबा दुबला आदमी सफ़ेद कुर्ते जैसा कुछ पहने हुए सड़क के बिल्कुल किनारे खड़ा था, चेहरा गाड़ी की तरफ किए हुए, बिना हिले डुले। रोहित ने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम की, सोचा शायद लिफ्ट चाहिए होगी, मगर जैसे ही गाड़ी उसके करीब पहुंची, वो आदमी अंधेरे में गायब हो चुका था। रोहित ने इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। रात का वक़्त था, आंखों का धोखा हो सकता था या शायद कोहरे की कोई परछाई। मगर फिर कोई 3-4 किलोमीटर आगे वही आदमी फिर से नजर आया। इस बार सड़क के दूसरी तरफ बिल्कुल वैसे ही खड़ा, वही सफेद कपड़े, वही स्थिर मुद्रा, चेहरा सीधा गाड़ी की तरफ। रोहित के शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उसने खुद को समझाया कि शायद ये कोई और आदमी होगा। इस इलाके में मजदूर लोग अक्सर रात बिरात चलते रहते हैं, मगर दिल के किसी कोने में उसे पता था कि सफेद कुर्ता, वो कद काठी, वो बिल्कुल स्थिर खड़े रहने का तरीका, ये वही आदमी था। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। स्पीडोमीटर की सुई 80 को छूने लगी। रेडियो की आवाज़ अब उसे परेशान करने लगी थी, तो उसने उसे बंद कर दिया। गाड़ी के अंदर अब सिर्फ इंजन की घरघराहट और उसकी अपनी सांसों की आवाज़ रह गई थी। सड़क खाली थी, दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं, कोई ढाबा नहीं, कोई पेट्रोल पंप नहीं। बाईपास का ये हिस्सा हमेशा से सुनसान माना जाता था। ड्राइवर लोग अक्सर कहते थे कि रात में यहाँ रुकना नहीं चाहिए, मगर रोहित ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। आज पहली बार उसे इन बातों का वजन महसूस हो रहा था। कोई 5 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। रोहित ने अपने आप को समझाया कि शायद यह सिर्फ उसका वहम था। थकान की वजह से दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा था। उसने गहरी सांस ली, गाड़ी की खिड़की थोड़ी नीचे की ताकि ठंडी हवा उसके चेहरे को छुए और उसे होश में रखे। मगर तभी सामने की सड़क पर, बिल्कुल गाड़ी की हेडलाइट की सीध में, वही आदमी फिर से खड़ा दिखाई दिया। इस बार वह सड़क के किनारे नहीं, बल्कि सड़क के बीचों बीच खड़ा था, सीधा बिना हिले, आवाम जैसे उसे गाड़ी की परवाह ही ना हो। रोहित के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसने तेजी से ब्रेक दबाया, गाड़ी झटके से रुकी। टायरों की चरचराहट सुनसान सड़क पर गूंज उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, ये हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। उसने आगे देखा, सड़क बिल्कुल खाली थी। कोई आदमी नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ हेडलाइट की रोशनी में तैरती हल्की सी धुंध। कुछ पल वह वहीं बैठा रहा, अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश करता हुआ। फिर उसने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका खून जम गया। पीछे की सीट पर, ठीक उसके पीछे, वही आदमी बैठा था, सफ़ेद कुर्ता, झुका हुआ सिर, और जब उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे खाली गड्ढे थे। उसके होंठ हिले बिना किसी आवाज़ के, आई जैसे कुछ कहना चाह रहे हों, और गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। रोहित ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसने कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलेटर को पूरी ताकत से दबा दिया। गाड़ी झटके से आगे बढ़ी, टायर सड़क पर चीखते रहे। उसकी नज़रें बार बार रियर व्यू मिरर की तरफ जा रही थीं, मगर पीछे की सीट अब खाली दिख रही थी। मगर राहत की वो सांस ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि गाड़ी के अंदर की ठंडक अब भी वैसी ही बनी हुई थी और उसकी गर्दन के पीछे किसी की सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी। बिल्कुल करीब से वह चीखते हुए गाड़ी को और तेज भगाने लगा। सड़क के दोनों तरफ के पेड़ अब धुंधली लकीरों की तरह पीछे भागने लगे।
उसकी आंखों के कोने में उसे बार बार वो सफ़ेद परछाई दिखाई दे रही थी, कभी सड़क किनारे, कभी किसी पेड़ के पीछे, कभी दूर खेतों में खड़ी हुई, जैसे वह उसका पीछा नहीं कर रही बल्कि हर जगह पहले से मौजूद हो। स्थानीय लोग बाद में इस बारे में जो कहते उसमें एक पुरानी कहानी थी। कोई सालों पहले इसी बाईपास पर एक ट्रक हादसे में एक अजनबी आदमी की जान गई थी, जिसकी लाश की पहचान कभी नहीं हो पाई थी। और तब से रात के अंधेरे में वह हीरा अकेला चेहरा विहीन आदमी उन गाड़ियों का पीछा करता है जो उस सड़क पर अकेले देर रात गुजरती हैं, मानो अपने लिए आगे एक साथी ढूंढ रहा हो। करीब 15 मिनट की उस भागम भाग के बाद आगे उसे आखिरकार एक टोल प्लाजा की धुंधली रोशनी दिखाई दी। उसने राहत की गहरी सांस ली और गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम की। जैसे ही वह टोल की रोशनी के दायरे में दाखिल हुआ, गाड़ी के अंदर की वो अजीब ठंडक अचानक गायब हो गई, जैसे किसी ने खिड़की खोलकर सारी सर्दी बाहर निकाल दी हो। उसने कांपते हाथों से टोल कर्मचारी को पैसे दिए, जिसने उसका पीला पड़ा चेहरा देखकर पूछा कि क्या सब ठीक है। रोहित कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर हिलाकर आगे बढ़ गया। रात के बाकी सफर में उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, ना ही रियरव्यू मिरर पर नजर डाली। मगर जब सुबह वह अपने घर पहुंचा और गाड़ी से उतरा, तो पिछली सीट पर उसे एक हल्का सा गीला निशान दिखाई दिया, बिल्कुल वैसा जैसे कोई भीगा हुआ कपड़ा वहां कुछ देर पड़ा रहा हो। उसने उस निशान को कभी किसी को नहीं दिखाया, मगर उस दिन के बाद उसने कसम खा ली कि इंदौर बाईपास की उस सड़क पर वह रात के वक्त कभी अकेले सफर नहीं करेगा। और आज भी स्थानीय ड्राइवरों के बीच यह कहा जाता है कि अगर आप उस सड़क पर देर रात अकेले गाड़ी चला रहे हों और आपको बार बार एक ही सफ़ेद कुर्ते वाला आदमी अलग अलग जगहों पर खड़ा दिखे, तो गाड़ी कभी मत रोकना, पीछे मुड़कर मत देखना और बस चलते रहना, क्योंकि जो एक बार उस आदमी की खाली आंखों में देख लेता है, वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रह पाता।